इस वीडियो के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक है। इसमें व्यक्ति वस्तु या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इसमें दर्शाए गए किसी भी पात्र का मकसद सिर्फ मनोरंजन से है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, समुदाय या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस नई कहानी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन जब मैं अपनी क्लासरूम से बाहर निकलते ही शोभा ने रामकिशोर से कहा, अरे अनुभव, गणित मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा। ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो। मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस तो पता ही है। जब तुम मेरे घर के पास आ जाओ तब मुझ वहां पहुंचकर मुझे फोन कर देना। मैं घर के बाहर आ जाऊंगी। रविवार को रामकिशोर शोभा के घर में पहुंचा। शोभा ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह पार्लर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। रामकिशोर ने शोभा से कहा कि वह गणित की किताब निकाले और जो समझ में ना आया है वह पूछ ले। शोभा ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक शोभा उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रामकिशोर मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुंच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। रामकिशोर ने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैट पर गिर गई। सॉरी रामकिशोर, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गई है। ऐसा करो, कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो, मैं इन्हें धोकर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। रामकिशोर करता रहा, लेकिन शोभा उसकी ओर तौलिया उछालकर भीतर चली गई। रामकिशोर ने शर्ट पैंट उतार कर तौलिया लपेट लिया। तब तक शोभा दूसरे मग में चाय लेकर आ गई थी। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। रामकिशोर ने चाय खत्म की ही थी कि शोभा कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला डाला गाउन पहन के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक शोभा असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। शोभा ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। रामकिशोर ने देखा कि शोभा गाउन के भीतर ब्रा और पेंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर शोभा ने उसका तौलिया खींच लिया। रामकिशोर अंडरवियर में सामने खड़ा था। शोभा उससे लिपट गई। रामकिशोर भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में रपट गए। अगले रविवार को शोभा ने फोन कर रामकिशोर फेरों के दिन वह घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन रामकिशोर ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए शोभा बैठी थी। तुम? रामकिशोर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब जिंदगी भर के लिए फिर तुम्हारी देहरी पर मैं आ गई हूँ। हो सके तो मुझे को गले लगा लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यह थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।